अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन रजी सर्विसेज। आज मैं आपको गैस्ट्रुलेशन के टॉपिक के बारे में पढ़ाऊँगी। गैस्ट्रुलेशन की मेरे पास एक फ़ाइल है कि उसका बुक्स मैंने पीडीएफ बनाया हुआ है, उससे मैं आपको गैस्ट्रुलेशन का पढ़ाऊँगी। स्टार्ट करते हैं गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन है क्या? गैस्ट्रुलेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ बॉडी फॉर्मेशन। बॉडी फॉर्मेशन के प्रोसेस में ये सबसे पहला स्टेप है। इट ट्रांसफॉर्म्स अ कंप्लीट स्फीयर इनटू 3 बेसिक लेयर। जो ये मैस था ना सेल्स का, उस स्फीयर जो होता है या मैस, उसको मेन 3 जर्म लेयर्स में कन्वर्ट करती है। ठीक है, एक का एक्टोडर्म होती है, एक एंडोडर्म और एक मेसोडर्म। एक्टोडर्म इज द आउटर लेयर दैट फॉर्म एपिडर्मस एंड नर्वस सिस्टम। एक्टोडर्म आउटर लेयर बनाती है जिसमें एपिडर्मस और नर्वस सिस्टम आ जाता है। मेसोडर्म जो होती है वो मिडल लेयर होती है, ये हार्ट और मसल्स वगैरह को बना रही होती है। और एंडोडर्मिनल लेयर होती है, ये बनाती है गट को और इसके रिलेटेड जो गट के रिलेटेड ऑर्गन्स होते हैं उनको बनाती है। उसके बाद द फर्स्ट चेंज इज़ टू जनरेट द रूडिमेंट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हैंस द नेम। इसका जो फर्स्ट चेंज था जो जनरेट हुआ था वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का था, इसीलिए इसका गैस्ट्रिक मीन्स स्टोमक, यानी गैस्ट्रिक जो इसका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो गैस्ट्रिक या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, लाइक स्टोमक, उससे हुआ था, इसलिए इसका नाम गैस्ट्रुलेशन है। नीचे आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये मैस बॉल लाइक मैस बना हुआ है। ये जो बाइट सेल्स है सारे ये एक्टोडर्म आउटर लेयर बना रहे हैं, और जो ये दरमियान में ब्लैक ब्लैक है नीचे की तरफ ये मेसोडर्म मिडल वाली है, और जो इसके अंदर आ रहे हैं सेल्स जो इन्वुलेट हुए हैं, अंदर को इन्विजिनेट हुए हैं, वो एंडोडर्म कहला रही है। ठीक है, और नीचे जो पोर लाइक स्ट्रक्चर है जो अंदर को अनफोल्ड हुआ है वो ब्लास्टोपोर है। The blastula consists of numerous cells, the position of which were established during cleavage। जब blastula में बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं, न्यूमरस सेल्स होते हैं, उनकी पोजीशन जो होती है वो क्लीवेज की, जैसे जैसे इसमें क्लीवेज होती है ना, तो उनकी नई पोजीशन जो है वो स्टैब्लिश होती रहती है। ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन दीज सेल्स आर गिवन न्यू पोजीशन। गैस्ट्रुलेशन के दौरान इन सेल्स को नई पोजीशन दी जाती है, और इनके जो नेबर सेल्स हैं वो मल्टी लेयर्ड होते हैं, लेयर्स बनती रहती हैं, और नए ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डेवलप होते हैं इस तरह। यानी ये अब सेल्स माइग्रेट करते रहते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते हैं और खुद को स्टैब्लिश करते हैं ताकि ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट पूरी हो। द सेल्स दैट विल फॉर्म द एंडोडर्मल एंड मेसोडर्मल ऑर्गन आर ब्रॉट। वो वाले सेल्स जिन्होंने एंडोडर्मल और मेसोडर्मल ऑर्गन बनाने होते हैं वो इनसाइड एम्ब्रियो की इनसाइड यानी अंदर की तरफ आ जाते हैं। वाइल द सेल्स दैट विल फॉर्म द स्किन एंड नर्वस सिस्टम, और दूसरी तरफ वो सेल्स जिन्होंने स्किन और नर्वस सिस्टम को बनाना होता है वो जो होते हैं इसकी आउटर सरफेस यानी बाहर की तरफ स्प्रेड कर लेते हैं खुद को। सो द 3 जर्म्स लेयर, आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म एंड इंटरस्टिशियल मेसोडर्म। इस तरह ये 3 लेयर्स बन जाती हैं, एक्टो, एंडो और मीजो। आर फर्स्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। ये तीनों लेयर्स जो बनती हैं ना, ये गैस्ट्रुलेशन के दौरान सबसे पहले बनती हैं। इन एडिशन द स्टेज इज सेट फॉर द इंटरेक्शन ऑफ दीज न्यूली पोजिशन टिश्यू। तो ये जो स्टेज होती है ये इंटरेक्शन डेवलप करती है जो नए जो टिश्यूज़ बनती हैं उनमें। उसके बाद हम बात करेंगे गैस्ट्रुलेशन यूजुअली इन्वॉल्व सम कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ मूवमेंट। इसमें कुछ मूवमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं गैस्ट्रुलेशन में, सेवरल टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स होती हैं। दीज मूवमेंट्स इन्वॉल्व द इंटायर एम्ब्रियो एंड सेल माइग्रेशन इन वन पार्ट ऑफ द गैस्ट्रुलेटिंग एम्ब्रियो मस्ट बी इंटीमेटली कोऑर्डिनेटेड विद अदर मूवमेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस। ये जो मूवमेंट्स होती हैं ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करती हैं, तो जो गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस परफॉर्म करती हैं, जिससे बॉडी के जो आर्गन्स और होल जो ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट है उसमें ये हेल्प करते हैं। ऑल्दो पैटर्न्स ऑफ गैस्ट्रुलेशन वेरी इनॉर्मसली थ्रू आउट द एनिमल किंगडम। हर मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में इसका पैटर्न जो होता है वो डिफरेंट होता है एनिमल किंगडम में। देयर आर ओनली अ फ्यू बेसिक, और कुछ मूवमेंट्स होती हैं वो बेसिक होती हैं सब में। उसमें ये 5 सेल मूवमेंट्स आ रही हैं। सबसे पहले इन्वेजिनेशन है, फिर इन्वुलेशन है, फिर इनग्रेशन है, फिर डिलामिनेशन और एपीबोले और एंड पे एपीबोले, 5 हैं। इनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इन्वेजिनेशन की बात करें तो इट इज़ इन फोल्डिंग ऑफ अ रीजन ऑफ सेल लाइक द इंडेंटिंग ऑफ अ सॉफ्ट रबड़ बॉल। जिस तरह रबड़ बॉल हम पकड़ते हैं और इसको फिंगर से पॉक करती है अंदर की तरफ और वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है, इस तरह की ये सेल की मूवमेंट होती है। स्फीयर पहले होता है और एक साइड से वो अंदर की तरफ पॉक हो जाता है, यानी अंदर की तरफ उसके सेल मूव कर जाते हैं एक तरफ से। इसकी एग्जांपल में आ जाती है जो एंडोडर्म की फॉर्मेशन होती है ना सी अर्चन्स में, वो इस तरीके से होती है इन्वेजिनेशन में, इसलिए ये इसकी एग्जांपल है एंडोडर्म फॉर्मेशन इन सी अर्चन। ये आप इसकी डायग्राम भी देख सकते हैं। पहले सिंपल स्फीयर है, उसके बाद ये अंदर की तरफ पार्क जिस अंदर की तरफ ये फोल्ड हो गया, अंदर की तरफ इन्होंने पार्क लाइक
जो स्ट्रक्चर बना दिया। उसके बाद सेकंड मूवमेंट जो है वो इन्वोल्यूशन है। ठीक है, इसकी हम बात करें, इट इज़ रिटर्निंग इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एन एक्सपेंडिंग आउटर लेयर। ये अंदर की तरफ जितनी लेयर होती है, बाहर जो लेयर होती है ना, वो ऊपर जो हमने इन्वेजिनेशन पढ़ी थी उसमें तो बस थोड़ी सी अंदर की तरफ फोल्ड होती है ना, इसमें जो वायर होती है वो सारी अंदर की तरफ एक और लेयर, उसकी जो वायर लेयर होती है उसके अंदर एक और लेयर बना देती है उसकी। इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एन एक्सपेंडिंग, जो लेयर होती है उसकी पूरी के ऊपर ये एक्सपैंड कर जाती है, स्प्रेड कर जाती है एक शीट की तरह। और इसी एग्जाम्पल में आ जाता है एम्फीबियन मीजोडम। एम्फीबियंस का जो मीजोडम होता है ना वो इस तरीके से बनता है। इसकी एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, पहले ऐसा ही था स्फेरिकल, और उसके बाद बाहर वाले सेल्स अंदर सारे आगे फोल्ड हो जाते हैं। इसके बाद हम तीसरी मूवमेंट की टाइप की बात करेंगे जो कि इंग्रेशन है। इंग्रेशन में क्या होता है, इट इज़ द माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स फ्राम द सरफेस लेयर इनटू द इंटीरियर ऑफ द एम्ब्रियो। इससे जो सरफेस से होते हैं ना जो सेल, वो सेल सरफेस से वो अंदर इंटीरियर साइड पे मूव करना शुरू कर देते हैं। बेसिकली ये मीजेनकाइमल सेल्स की बात हो रही है। इसकी एग्जांपल में सी अर्चिन्स का मीजोडर्म आ जाता है, क्योंकि सी अर्चिन्स का जो मीजोडर्म है वो इस तरीके से बनता है इंग्रेशन से। ये आप डायग्राम में इंग्रेशन को देख सकते हैं कि ये सेल जो सरफेस है वो निकल रहे हैं, निकल के ये इंटीरियर साइड पे यानी अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। अब हम फोर्थ सेल की मूवमेंट के पैटर्न की बात करेंगे तो वो है डीलैमिनेशन। इट इज स्प्लिटिंग ऑफ वन सेलुलर शीट इनटू, इसमें एक जो शीट होती है पहले एक होती है, वो स्प्लिट हो जाती है दो सेलुलर शीट्स में, पैरेलल दो जो होती हैं वो सेलुलर शीट्स में कन्वर्ट हो जाती है। वाइल ऑन सेलुलर बेसिस्ट रिजेंबल्स इंग्रेशन, ये थोड़ा थोड़ा इंग्रेशन से भी रिजेंबल करती है जो ऊपर हमने पढ़ी है टाइप। द रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू शीट। तो इसके नतीजे में जब स्प्लिटिंग होती है एक शीट की तो ये दो शीट्स में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल में आ जाता है जो बर्ड्स और मेमिलियन में हाइपोब्लास्ट एक लेयर होती है, उसकी जो फॉर्मेशन होती है ना वो बेसिकली डीलैमिनेशन के प्रोसेस के थ्रू होती है। ठीक है, ये नीचे डायग्राम देख सकते हैं, पहले एक शीट है उसमें स्प्लिटिंग हुई है और वो दो पैरेलल शीट्स में कन्वर्ट हो गई है। अब लास्ट जो है हमारी वो पैटर्न जो मूवमेंट का है वो है एपीबोले। एपीबोले में क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ एपिथेलियल शीट दैट स्प्रेड अ यूनिट टू एनक्लोज द डीपर लेयर ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की जो डीपर लेयर होती है ना उसके अंदर की तरफ से डीपली करके स्प्रेड कर जाती है अंदर की तरफ। So are by several layers of the cell interacting into fewer layers, और fewer layers के अंदर इंटरेक्ट कर जाती है। often all three mechanisms are used। और ये तीनों मैकेनिज्म मोस्टली यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल इसकी जो एग्जांपल है ना अभी बोलेंगे, इसकी एग्जांपल में आ जाता है एक्टोडर्म की फॉर्मेशन जो कि एम्फीबियन और सी अर्चन में होती है। यानी एम्फीबियन और सी अर्चन में जो एक्टोडर्म की फॉर्मेशन होती है वो एपीबोले के पैटर्न के थ्रू होती है, इसलिए ये इसकी एग्जांपल में आए। आज का हमारा इतना ही टॉपिक था। नेक्स्ट हम फेट मैप्स पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।